वेलकम टू एके पाठशाला पिलाना आम भिडियो तुम 9th क्लास भिलेज सॉन्ग जो पोएमटा अच्छी दैट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो पोएट एथार अच्छा सरोजिनी नायडू। तो यही पोएमटी आज संपूर्ण ओडिया रे आमे बुझिबा। तो जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर विजिट करछंती से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं भिडियोटी मध्य सांगसाथी सहित शेयर करेंगे। तेबे अबाउट द पोएट आम देखा बर्तमान सरोजिनी नायडू 879-1949 तेबे 1879 मसीहा जन्म 1949 मसीहा देवसान was a child prodigy, freedom fighter and poet. She was born in Hyderabad on February 13, 1879. तेबे सरोजिनी नायडू थिले कौन जड़े जन्मरु अति प्रतिभावान पिला थिले तेणु चाइल्ड प्रोडोजी यार अर्थ जन्मरु प्रतिभावान फ्रीडम फाइटर थिले जड़े स्वाधीनता संग्रामी थिले एंड पोएट जड़े कवि मध्य थिले। She was born in Hyderabad on February 13, 1879. 1879 मसीहा फेब्रुआरी 13 तारिख में हैदराबाद से जन्मग्रहण करते। सी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। से अति प्रवीण लेखक थे। सी गेव अप हर लिटरेरी कैरियर टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी। तेज तर जो लेखक जीवन से परित्याग करते। कहीं परित्याग करते ना स्वाधीनता आंदोलन रे महात्मा गांधी नेतृत्व जो आंदोलन सब चलता तादर योगदान करने से लेखक जीवन को परित्याग करते। सी वाज द फास्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय जातीय कांग्रेस प्रेसिडेंट सभापति से प्रथम महिला सभापति थे एंड द फास्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रथम गवर्नर से राज्यपाल से थे। सी वाज पॉपुलर नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तेज भारतर बुलबुल कहुए। द पोएम विलेज सॉन्ग ये जो कविता विलेज सॉन्ग रे अपीयर्ड इन हर बुक टाइटल द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो बही संस्कृत होती इन हर बुक टाइटल जोटा ना था कौन द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उक्त बही यहाँ संस्कृत होती। फास्ट पब्लिश्ड बाय डोडो प्रेस लंडन 1905। सी पास्ड अवे इन 1949। तब आम सरोजिनी नायडू बा कवि विषय आम जान बर्तमान आम मुख्य पोएम को बुझा। विलेज सॉन्ग मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन ए पर्सन्स लाइफ। पेरेंट्स वांट टू सी देयर चिल्ड्रन हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड। तेबे विवाह होची कौन सी जेकोसी व्यक्ति विशेष जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना एवं से अभिभावक चाहते जे पिला माने सुखरे सुखरे विवाह लाभ करंतु एवं वैवाहिक जीवन भल भाव बीतंतु। इन दिस पोएम हाउएवर ए यंग गर्ल डज नॉट विश टू गेट मैरिड रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाई द गर्ल टेक्स सच ए डिसीजन। तेबे यही कवितार एक युवती आदौ विवाह करने को पसंद करना। ए यंग गर्ल डज नॉट विश टू गेट मैरिड। सो आम कविता को पढ़ा और देखा। द टेक्स्ट हनी चाइल्ड व्हेदर आर यू गोइंग वुड यू केस्ट योर ज्वेलर्स all to the breezes blowing would you leave the mother who on golden grain has fed you would you grieve the lover who is riding forth to wed you। तेबे ये जो स्टांजाटा देइछि तार माने तार अर्थ बुझे चेष्टा करिया। ये कवि लिखिछन्ति हनी चाइल्ड व्हेदर आर यू गोइंग। तेबे कवि पचारछन्ति बा तार पेरेंट्स हनी चाइल्ड पेरेंट्स अभिभावक ता पिता माता पचार हनी चाइल्ड तुम्हें कुआड़े जाऊछ।
ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଉଡ୍ ୟୁ କେଷ୍ଟ ୟୋର ଜୁଏଲ୍ସ ଅଲ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଜେସ୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ତେବେ ବ୍ରିଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ପବନ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ପ୍ରବହମାନ ପବନକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ କି। ଉଡ୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ଦ ମଦର ହୁ ଅନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ହାଜ୍ ଫେଡ୍ ୟୁ। ତୁମେ ସେ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ କି ତା ପିତାମାତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠିକି ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ କି ଯିଏକି ତୁମକୁ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ଫେଡ୍ ମାନେ ଖୁଆଇବା। ଉଡ୍ ୟୁ ଗ୍ରିଭ୍ ଦ ଲଭର ହୁ ଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଫୋର୍ଥ ଟୁ ୱେଡ୍ ୟୁ। ତେବେ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ କି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯେ ଉଡ୍ ୟୁ ଗ୍ରିଭ୍ ଦ ଲଭର ହୁ ଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ଫୋର୍ଥ ଟୁ ୱେଡ୍ ୟୁ। ତେବେ ତୁମେ ସେଇ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଇଡ଼ିଂ ଫୋର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱେଡ୍ ମାନେ ବିବାହ କରିବା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବ ସେଇଟା କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଭ୍ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆଦେହରେ ତାର ଅଭିଭାବକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ପିଲାଟିକୁ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ରିପ୍ଲାଏ କହିଛି। କ'ଣ କହିଛି? ମଦର ମାଇନ୍ ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ହ୍ୱେର୍ ଅପନ୍ ଦ ଚମ୍ପା ବକ୍ସ ଦ ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଦ କୋଏଲ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ରିଭର ଆଇସେଲ୍ସ ହ୍ୱେର୍ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିସ୍ ଗ୍ଲିସିନ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେରି ଫକ୍ ଆର୍ କଲିଂ ମି ଓ ଲିସନ୍। ତେବେ ଉକ୍ତ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛି ମଦର ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହ୍ୱେର୍ ଅପନ୍ ଦ ଚମ୍ପା ବକ୍ସ ଦ ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ସେ କହିଛି ଯେ ହେ ମୋର ମା, ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା ଡାଳମାନଙ୍କରେ, ଚମ୍ପା ବକ୍ସ ଅର୍ଥ ଚମ୍ପା ଡାଳ, ଚମ୍ପା ବର୍ଡସ୍ ଅର୍ଥ ଚମ୍ପା କଢ଼ି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା ଡାଳରେ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପର କଢ଼ି ସବୁ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, ବ୍ଲୋଇଂ ହେଉଛି। ଟୁ ଦ କୋଲ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ରିଭର ଆଇସେଲ୍ସ ହ୍ୱେର୍ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିସ୍ ଗ୍ଲିସେନ୍। ରିଭର ଆଇସେଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ରିଭର ଆଇସେଲ୍ସ କହିଥାଉ। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନଦୀ ତଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିସ୍ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ କଇଁଫୁଲ, ଗ୍ଲିସିନ୍ ଅର୍ଥ ଚମକିବା, ଗ୍ଲିସିନ୍ ଅର୍ଥ ଚମକିବା, ସେଠାରେ ଚମକୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କୋଇଲିମାନଙ୍କର ଆତଯାତ ଅଛି। କୋଏଲ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କୋଇଲିମାନଙ୍କର ଆତଯାତ। ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେରି ଫକ୍ସ ଆର୍ କଲିଂ ମି ଓ ଲିସନ୍। ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପରିରାଇଜର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଟି ଏହି ଡାକକୁ ସେ ଶୁଣିପାରିଛି ଏବଂ ତା ମାଆକୁ କହୁଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର ଓ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡଲ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସାଣ୍ଡାଲ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଲେଜର। Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, where are you going? Whither are you going? ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରୁ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଠାରୁ ତା ମାତା ତାର ମନୋଭାବ ବା ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ତାର ମନକୁ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ଫରେଷ୍ଟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ
ये जो भौतिक जगतर सौंदर्य आड़ को आकर्षण करने को ता माँ चेष्टा करछंती कौन कहते हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर जो हनी चाइल्ड बोली समाधान कहते ये समग्र भौतिक जगत आनंद परिपूर्ण फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर कौन क्यों आनंद क्यों परि आनंद ऑफ ब्राइडल सॉन्ग विवाहकालीन संगीत क्रेडल सॉन्ग्स शिशु मानक जो नाना बाया गीत शुणा जाए क्राडल सॉन्ग कहुए एंड सैंडल सेंटेड लेजर एवं चंदन सैंडल सेंटेड अर्थ कौन चंदन सुबासित लेजर हूँ अवसर समय तेज मुख्यतः ता माँ ता मन को आकर्षण करने को भौतिक जगत आड़ को आकर्षण करने को कहते कौन जे समग्र विश्व आनंद परिपूर्ण जो आनंद विवाहकालीन संगीत रही शिशु मानक दोली में झुलेबार जो संगीत क्राडल सॉन्ग्स रही एवं अवसर विनोदन रही योर ब्राइडल रोब्स एंड आर इन द लूम सिल्वर एंड साफ्रन ग्लोइंग एवं कहते जे तुमर विवाह काल जो तुम्हें पोशाक पिंधि था ब्राइडल रोब्स कहुए आर इन द लूम जोटा कि तंत्र रखाई सिल्वर एंड साफ्रन ग्लोइंग जार कलर सिल्वर एवं साफ्रन दिखाई जोटा कि चमकुची योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ ओ व्हेयर आर यू गोइंग एवं कहते तुम विवाहकालीन जिते सबू मिष्टान्न पिष्टक बा पिठा सब तैयारी रही सब कौन अच्छी हर्थ रे रही योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ अर्थात तुम विवाहकालीन जो सब पिष्टक बा पिष्ट मिठा व्यंजन सब तैयारी कौटी हो चुली रे हो ओ व्हेयर आर यू गोइंग तुम्हें क्यों आड़े जाऊछ तेज लास्ट टाइम देखा कौन है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंसेंसेस ऑफ सरो तेबे बर्तमान हनी चाइल्ड ता माँ को प्रत्युत्तर दौर कौन कही द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कंडेंसेंस ऑफ सरो तेबे जो विवाहकालीन संगीत हो किंबा शिशु मानक जो दोलायित कला बेले जो सब संगीत हो जहाँ नाना बाया गीत आम कही था तेबे एथिरे कौन अच्छी ना यार क्रम अनुसार पर्यायक्रम यार दुख ही भय रही द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड्स ऑफ डेथ टू मोर तेबे पुनश्च हनी चाइल्ड ता माँ को कहूँ कौन कहूँ द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे अर्थ आजिर जो सुख द लाफ्टर ऑफ सन अर्थ सुख मुहूर्त द विंड्स ऑफ डेथ अर्थ दुख तेबे से कहे आज जदि सुख अच्छी हुए तो आसंता काली ताहा दुख में परिणत हो अर्थात सुख दुख सृष्टिर उभय दिन राति भली सब चलती गोटे मुद्दार दुईट पार्श्व भली तेणु आज सुख कालीर दुख में परिणत हो पारे फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स व्हेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग ओ मदर माइन आई कैंट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग तेबे पिलाटी ता माँ को बुझाऊँ जे ये सब जिनस अपेक्षा फॉरेस्ट जो नोट्स अर्थात बण जंगल जो ताल सब रही फॉरेस्ट नोट कही था वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग जो कि जंगली झरणा सब प्रभावमान होती बहुंट ये सब जिनस अत्याधिक आकर्षण कर भौतिक जगत ठारू विवाह ठारू एवं से शेष कही ओ मदर माइन आई कैंट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग मु आउ अधिक अपेक्षा करि ना मते परिटाइजर लोक मैंने पाखक डाकुं तो कविताटी अत्यंत तत्वपूर्ण होती पोएमटी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं सांगसाथी मैंने शेयर करेंगे शेष देखि धन्यवाद थैंक यू।